नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जूस जैकिंग। हम बताने वाले हैं आपको जूस जैकिंग क्या होता है। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो जूस जैकिंग एक प्रकार का साइबर आक्रमण है। क्या है? जूस जैकिंग एक प्रकार का साइबर आक्रमण है जो तब किया जाता है जब चार्ज करने वाला पोर्ट डाटा कनेक्शन का भी काम करे। ठीक है। इसमें या तो मोबाइल में मेलवेयर डाल दिया जाता है या गुप्त रूप से किसी स्मार्टफोन या टैबलेट या कंप्यूटर से संवेदनशील डाटा चुरा लिया जाता है। ये होता कहाँ? ये अक्सर सार्वजनिक स्थानों पे होता है। जैसे कि आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं या हवाई जहाज से सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो जाने के बाद आप क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ चार्जिंग पॉइंट रहता है। आप जाके वहाँ अपना मोबाइल चार्ज करना शुरू कर देते हैं। कई कई ऐसा होता है कि चार्जिंग पोर्ट के साथ आपका यूएसबी केबल भी लगा रहता है। सिर्फ आपको जाना है, मोबाइल में तार डालना है, केबल डालना है और चार्ज शुरू हो जाएगा आपका। कहीं होता है कि आपका वॉल में बोर्ड होता है, प्लग होता है, उसमें जाके आप अपना सॉकेट होता है, उसमें अपना चार्जर डालिए। इसके बाद अपने चार्जर से मोबाइल को चार्ज कीजिए। तो भिन्न भिन्न तरह का होता है। तो ये अक्सर सार्वजनिक स्थानों पे ही होता है जूस जैकिंग। ठीक है। इसमें आपके मोबाइल का डाटा चुरा लिया जाता है। मान लीजिए कि बहुत तरह का डाटा आपके मोबाइल में रहता है। ठीक है। उसमें डाटा केबल के थ्रू वो आपका चुरा लेगा। बैंकिंग है, बैंकिंग से आपके धोखाधड़ी करके आपका पैसा निकाल सकता है। मतलब विभिन्न तरह का कुछ भी कर सकता है। तो जूस जैकिंग का जो नामांकन किया वो अमेरिका का एक पत्रकार था। ठीक है। जूस जैकिंग का नामकरण जिसने किया, जिसने इसको खोजा, वो एक अमेरिका का पत्रकार था। कौन पत्रकार था? खोजी पत्रकार था। ठीक है। रिपोर्टर था, जर्नलिस्ट था। ठीक है। और इनका जन्म 1972 में हुआ था। कब हुआ था इनका नाम? जन्म 1972 में हुआ था। और इनका नाम क्या था? ब्रायन क्रेब्स। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है। इसका नाम क्या है? ब्रायन क्रेब्स इसका नाम है। यह एक अमेरिका का जर्नलिस्ट था और अभी भी ये जिंदा है। ठीक है। तो इन्होंने ही जूस जैकिंग का नामांकन किया। ठीक है। जूस जैकिंग का नामांकन किसने किया? अमेरिकी जर्नलिस्ट या खोजी रिपोर्टर जिनका नाम ब्रायन क्रेब्स है, उन्होंने जूस जैकिंग का नामांकन किया। जूस जैकिंग हाल ही में आपका एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ने इसका खुलासा किया कि किस प्रकार जूस जैकिंग के माध्यम से आपका डाटा चुरा सकता है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि स्मार्टफोन के चार्जिंग कनेक्टर के माध्यम से चार्जिंग तथा डाटा ट्रांसफर दोनों तरह के कार्य होते हैं। ठीक है। ये जो आपका डाटा केबल है, ये क्या आपका? ये आपका डाटा केबल है और इसी के माध्यम से अभी लोग क्या कर रहे हैं, इसी से मोबाइल भी चार्ज कर लेते हैं और इसी से डाटा ट्रांसफर भी कर लेते हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम बस इसी का है। ये जो डाटा केबल है, इसी डाटा केबल का प्रॉब्लम है। अगर ये डाटा केबल नहीं रहेगा तो फिर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नहीं चुरा सकता है आपके मोबाइल से। ठीक है। तो क्या करा, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि स्मार्टफोन के चार्जिंग कनेक्टर के माध्यम से चार्जिंग तथा डाटा ट्रांसफर दोनों तरह का कार्य होता है। इससे तो दोनों तरह का कार्य हो रहा है। यही सबसे बड़ा, सबसे मूल जड़ यही है। चार्जिंग पोर्ट में क्या करता है? मेलवेयर डालकर यूजर डाटा को खाली कर सकता है। चार्जिंग पोर्ट में जो आपका डाटा केबल बताए, अगर मोबाइल आपका डाटा केबल वाला है, चार्जर आपका डाटा केबल वाला है, तो फिर आपका डाटा चोरी हो सकता है। अन्यथा पुराने ज़माने में जो वो सिंपल तार वाला था, उससे आपका कभी भी किसी भी प्रकार का डाटा नहीं चोरी हो सकता है।
ठीक है। इसमें होता है क्या कि अगर यूएसबी केबल वाला है, यूएसबी केबल का जाके यहाँ से आप लगा दिए और यहाँ जाके मोबाइल में लगा दिए, ठीक है। इधर क्या हुआ, यहाँ आपका यूएसबी डाटा केबल आपने लगा दिया बोर्ड में, सॉकेट में लगा दिया। अब यहाँ क्या है, हैकर बैठा हुआ है, यहाँ से आपका सारा डाटा ये चुरा लिया। तो इसी डाटा चोरी को जूस जैकिंग नाम दिया गया है, ठीक है। और अक्सर ये इसी प्रकार से होता है, ठीक है। फोन में स्टोर व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच के लिए वह फिरौती मांग सकता है और साथ ही व्यक्तिगत और वित्तीय खाते को हाईजैक भी कर सकता है। ये हम आपको बता चुके हैं कि जैसे ही आप पोर्ट में अपने मोबाइल को लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, पोर्ट से अपने मोबाइल को यहाँ लगा दिए। अब यहाँ से क्या हुआ, ये आपका डाटा केबल है, डाटा केबल है, तो यहाँ से क्या किया, हैकर यहाँ बैठा हुआ है और जैसे ही आप लगाए बस यहाँ से आपका डाटा चोरी कर लिया। यहाँ से आपका डाटा चोरी कर लिया। अब डाटा चोरी कर लिया, कुछ बहुत सारा होता है कि पर्सनल फोटो होता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होता है, कुछ भी चुरा सकता है। अब उसके एवज में वो चोरी करके आपसे क्या कर सकता है, डिमांड का, फिरौती का मांग कर सकता है कि इतने पैसे दो तब हम तुम्हारा डाटा लीक नहीं करेंगे, हम लौटा देंगे, डिलीट कर देंगे। या फिर अगर मोबाइल, आजकल तो खास करके जो अभी चल रहा है नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, दो तरह का यूपीआई सिस्टम निकल गया है। इससे क्या होता है, अक्सर लोग अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया करते हैं। तो यहाँ तक अगर आपके हैकर पहुँच गए आपके मोबाइल तक, तो यहाँ से आपके सारे डाटा ले लेंगे और यहाँ से लेके फिर आपके अकाउंट में जो भी रुपया पैसा है सारे वो खाली कर देंगे। तो इसी को जूस जैकिंग बोला गया है। जूस जैकिंग से बचने का भी उपाय है, आप बच सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सार्वजनिक स्टेशन पर चार्ज करने से आपको बचना है। क्या करना है, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करने से आपको बचना है। जैसे कि अक्सर लोग मान लीजिए ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं या हवाई जहाज से सफ़र कर रहे हैं, जाते हैं, बस यहाँ स्टेशन पे आपका लगा हुआ है चार्जिंग पॉइंट, गए, वायर भी लगा हुआ है, सिर्फ अपना मोबाइल लगाए, चार्ज करके अपना चल दिए। इतने में हैकर आपका सारा डाटा चुरा लिया। तो आपको इससे बचना है, सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट से बचना है। और खास करके जहाँ पहले से वायर लगा हुआ हो उस वायर से या डाटा केबल से आपको चार्ज नहीं करना है। हाँ, कहीं अगर प्लग सॉकेट लगा हुआ है, वॉल सॉकेट लगा हुआ है, तो उसमें आप अपना चार्जर डाल के कर सकते हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पर मोबाइल को चार्ज करने से बचना चाहिए। हमेशा अपना ही एसी चार्जर, एसी मतलब इलेक्ट्रिक चार्जर जो होता है, एसी अल्टरनेट करंट, ठीक है, हमेशा अपना एसी चार्जिंग एडाप्टर और केबल का प्रयोग करना चाहिए। जब भी जा रहे हैं, जहाँ भी जाएं, वॉल सॉकेट जाइए, वॉल सॉकेट में अपना चार्जर है और अपना यूएसबी केबल है, दोनों को डालिए और मोबाइल चार्ज कीजिए। कभी भी दूसरे के सॉकेट से मोबाइल चार्ज नहीं करना चाहिए, दूसरे के यूएसबी से चार्ज नहीं करना चाहिए। तीसरा बचने का उपाय क्या है कि अपने मोबाइल को एसी वॉल सॉकेट में ही लगाना चाहिए, ना कि यूएसबी वॉल सॉकेट में। अभी तुरंत हम आपको बताएं, ये देखिए आपका एसी वॉल सॉकेट है, यहाँ गए, अपना चार्जर है, अपना डाटा केबल है, लगाए, चार्जर को भी लगाए, डाटा केबल लगाए, मोबाइल में डाल के मोबाइल चार्ज करके आराम से आ गए। इसमें आपका डाटा चोरी होने का संभावना नहीं है। लेकिन जब आप यूएसबी केबल, जैसे कि बहुत सारा होता है यूएसबी पोर्ट होता है, ठीक है, यूएसबी पोर्ट यहाँ देखो, देखिए यहाँ यूएसबी पोर्ट है, क्या है, सिर्फ यूएसबी केबल लगा हुआ है, यहाँ चार्जर लगा हुआ है, चार्जर नहीं लगा हुआ है, यहाँ चार्जर नहीं लगा हुआ है, देखिए। तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ चार्जर नहीं लगा हुआ है, जब यहाँ चार्जर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ यूएसबी केबल देखिए आया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ मोबाइल लग गया। तो इसी में क्या करता है कि मालवेयर जो होता है वो हैकर जो है पहले से वहाँ प्लांट कर देता है, पहले उसमें से फिट कर दिया जाता है, जिसके कारण जैसे आप मोबाइल चार्ज में लगाएंगे आपका डाटा चोरी हो जाएगा। इसीलिए जहाँ भी जाएं अपना चार्जर और अपना डाटा केबल से एसी वॉल सॉकेट से ही चार्ज करें, यूएसबी वॉल सॉकेट से चार्ज न करें। चौथा आपका, किसी अनजान व्यक्ति के लैपटॉप या कंप्यूटर से अपने मोबाइल डिवाइस को चार्ज नहीं करें। मान लीजिए कि ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, तो क्या होता है कि
लैपटॉप से भी मोबाइल चार्ज होता है। उसका जो डाटा केबल होता है, आपका जो डाटा केबल है चार्जर का, उसको आप मोबाइल में डाल दीजिए, लैपी में डाल दीजिए, लैपटॉप में डाल दीजिए और अपने मोबाइल में दे दीजिए, तो आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। कभी भी किसी के लैपटॉप, खास करके अनजान व्यक्ति से, अगर अपना कोई है तो फिर ठीक है, अनजान व्यक्ति के लैपटॉप या कंप्यूटर से कभी भी अपने मोबाइल को चार्ज ना करें, नहीं तो फिर वही जूस जसिंग का मामला आ सकता है। आकस्मिक परिस्थिति के लिए एक अभिप्रमाणित पावर बैंक रखना चाहिए। बचने का, जूस जैकिंग से बचने का पांचवा उपाय क्या है कि आप अपना एक पावर बैंक रखें। ठीक है, जब भी आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो, अपने पावर बैंक से लगा के मोबाइल को चार्ज कर लें। ठीक है, और ये पावर बैंक भी जो होना चाहिए ब्रांडेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी के लिए हो सकता है, उसी पावर बैंक में पहले से हो ऐसा सिस्टम। जैसे आप लगाएं, इसके बाद आपका फिर सॉफ्टवेयर पावर बैंक के थ्रू हैकर तक पहुंच जाए, इसीलिए पावर बैंक भी जो होना चाहिए वो ब्रांडेड होना चाहिए। छठा कह रहा है कि छठा कह रहा है चार्जिंग के समय ऐसे केबल का प्रयोग करने की चेष्टा करना चाहिए जो किसी डाटा केबल के रूप में नहीं अपितु मात्र चार्जिंग केबल के रूप में कार्य करे। क्या कह रहा है, चार्जिंग के समय ऐसे केबल का प्रयोग करना चाहिए जो किसी डाटा केबल के रूप में नहीं अपितु मात्र चार्जिंग केबल के रूप में कार्य करे। अब जानते हैं ये चार्जर के बारे में आप। ठीक है, ये पुराना चार्जर है, इसमें देख रहे हैं यहाँ डाटा केबल लगा हुआ है, डाटा केबल नहीं लगा हुआ है, ये सिंपल है। ये वायर जो होता है इसका चार्जर के साथ फिक्स होता है। क्या होता है, चार्जर के साथ फिक्स होता है, ये आपका नहीं खुलेगा। और इस चार्जर से आप जब भी कहीं भी मोबाइल चार्ज करते हैं तो इससे आपका किसी भी प्रकार का डाटा लीक होने का, चोरी होने का संभावना नहीं रहेगा। ये पुराना जमाने वाला चार्जर है। आज का अंतिम है कि जो लोग ज़्यादा घूमते हैं उनको चाहिए कि वे एक यूएसबी ब्लॉकर को व्यवहार में लाएं। क्या लाएं, यूएसबी ब्लॉकर को लाएं। अब यूएसबी ब्लॉकर क्या है, यूएसबी ब्लॉकर क्या है, यूएसबी ब्लॉकर दो तरह का होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये यूएसबी ब्लॉकर है। ठीक है, आप अगर इसको लगा के अगर मोबाइल चार्ज करते हैं या, तो इसमें क्या होता है कि मोबाइल तो चार्ज होगा लेकिन किसी भी प्रकार का ये डाटा आपको लीक होने नहीं देगा। इसको करना क्या, जैसे यूएसबी पोर्ट है तो पहले इसको क्या कीजिए, आप यूएसबी पोर्ट में लगा दीजिए। ठीक है, और यूएसबी पोर्ट में लगा के इसमें फिर जो होता है मोबाइल चार्जिंग का केबल लगाने का सिस्टम रहता है, इसमें मोबाइल चार्जिंग का केबल लगा दीजिए, तो फिर आपका क्या होगा, डाटा चोरी नहीं होगा। इसीलिए इसको यूएसबी ब्लॉकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूएसबी ब्लॉकर बोला जाता है, यानी अवरोधक बोला जाता है। ये ब्लॉक कर देता है किसी भी प्रकार के डाटा को इधर उधर होने से, ये ब्लॉक कर देता है, खास करके चार्जिंग के समय। उसी प्रकार एक सॉफ्टवेयर भी आता है यूएसबी ब्लॉकर का, वो भी अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल में, पीसी में, तो वहाँ से भी आपको वो आपका डाटा लीक होने से बचाता है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको जूस जैकिंग के बारे में आज की जानकारी, कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।